नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में बज चुके हैं शाम के 7 और बात करेंगे मध्य प्रदेश की। लेकिन सबसे पहले आपको 7 बड़ी खबरों से अपडेट बता दें जिस पर आज हम बात करेंगे। आपको बताएंगे पहली बड़ी खबर, आपको बताएंगे कौन है वो शैतान जिसने अपने सीने में गुनाह की स्क्रिप्ट लिख डाली। दूसरी बड़ी खबर बताएंगे रेपिस्ट जो साइको घूम रहे हैं उनसे किस तरह सावधान रहने की जरूरत है। तीसरी बड़ी खबर, दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और मारपीट कहां हुई, आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में शहर शहर कहां हुई हैवानियत। वहीं बड़ी खबर, नर्सिंग स्कैम पर एक्शन लगातार जारी है। अब क्या है अपडेट नर्सिंग स्कैम में, यह भी बताएंगे। छठी बड़ी खबर, जहां बाराती विवाद और हादसा कहां हुआ, यह मामला बताएंगे। और अंत में प्राइवेट स्कूलों पर कहां हुई कार्रवाई। तो सबसे पहले बात करेंगे उस सनसनीखेज खबर की जिसने देखा, जिसने सुना, होश फाख्ता हो गए। जी हां, पूरे देश में सनसनी फैला देने वाले जबलपुर के दोहरे हत्याकांड में ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें सुनकर आप भी बोलेंगे कि भगवान ऐसी औलाद और ऐसी बेटी किसी को ना दे। दरअसल जबलपुर में 15 मार्च को रेल कर्मी और उसके 9 साल के बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की बेटी और उसके 21 साल के बॉयफ्रेंड ने की थी। आरोपी मुकुल सिंह ने जेल से ही छूटकर 5 नरमुंड शैतान के टैटू भी गुदवाए थे। और वो कहां गुदवाए थे? अपने सीने पर। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 75 दिनों तक फरार रहे दोनों आरोपियों की साजिश सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रहा यह खौफनाक शख्स, इस शख्स के सीने पर बना यह टैटू हैवानियत और खौफ की वो कहानी बयां करता है जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। ऐसी कहानी आपने अब तक सिर्फ फिल्मों में देखी होगी या किस्सों के रूप में सुनी होगी, लेकिन जबलपुर में जो खुलासा हुआ वो वाकई डरा देने वाला है। इस टैटू को ध्यान से देखिए। ये कोई आम टैटू नहीं बल्कि ये पूरी स्क्रिप्ट है सिलसिलेवार मौतों की। वो मर्डर जो ये व्यक्ति कर चुका है और वो मर्डर जो ये आगे करने वाला था। जी हां, इस हैवान के सीने पर बना ये टैटू नरमुंड को दर्शाता है। ये नरमुंड उन लोगों के हैं जिन्हें ये मार चुका है और जिन्हें मारना चाहता है। इस हैवान के सीने पर ऐसे 5 नरमुंड हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये 5 लोग कौन हैं? तो आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि इसकी प्रेमिका के परिवार के लोग हैं। दरअसल पहला नरमुंड प्रेमिका को चैटिंग से रोकने वाली रिश्तेदार का है। दूसरा नरमुंड पड़ोसी महिला का जो इनके प्रेम संबंध के बीच आती थी। तीसरा नरमुंड आरोपी को पहले गिरफ्तार करने वाली महिला सब इंस्पेक्टर। चौथा आरोपी के गर्लफ्रेंड का पिता। पांचवा और आखिरी नरमुंड उसी गर्लफ्रेंड का जिसके लिए ये पूरा मसला हुआ। ये जब इस 376 के मामले में जब जेल गया था उसके बाद वापस आने पर एक बदले की भावना की वजह से उसने 5 शैतान की 5 मुंडी बना रखी थी, अपने सीने में बनाए हैं। इसका प्लान था कि सभी को मारेगा। अब आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम। दरअसल 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी में रेल कर्मी और उसके मासूम बेटे की हत्या कर दी गई थी। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की नाबालिग बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने की थी। आरोपी नाबालिग और मुकुल के बीच अफेयर था जिस पर लड़की के पिता को एतराज था। सितंबर 2023 को भी आरोपी मुकुल सिंह और मृतक की बेटी कहीं भाग गए। बेटी की तलाश में उसके पिता ने मुकुल के खिलाफ अपहरण, रेप का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मुकुल को जेल भेज दिया। कोर्ट से जमानत पर छूटने के बाद फिर से दोनों ने लड़की के पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रची और लड़की के पिता और उसके मासूम भाई को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के 75 दिन बाद फरार बेटी 28 मई को हरिद्वार से गिरफ्तार की गई, जबकि 30 मई की देर रात जबलपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचकर आरोपी ने सरेंडर कर दिया। जब ये हरिद्वार में एक फ्रेश होने के लिए ये एक जगह गए तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की और जिस उस पे जो है ये वहाँ पर पकड़ में आ पाए। घटना की जानकारी पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें मृतक की नाबालिग बेटी और उसका बॉयफ्रेंड दिखाई दिए। जांच में पता चला कि दोनों आरोपी ने पिता के एटीएम से पैसे निकालकर कई शहरों में फरारी काटी। पुलिस ने जब खाते फ्रीज करवाए
तो दोनों हरिद्वार पहुंचे, जहां से नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुकुल क्राइम थ्रिलर्स देखने और पबजी जैसे हिंसक मोबाइल गेम्स खेलने का आदी था। सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जो क्राइम सीरीज़ और ये पबजी और GTA इस तरह के काफ़ी सारे गेम्स खेलता था। और उस रात भी इन लोगों ने पूरा प्लानिंग करके कि हमें एक एक स्टेप कैसे चूज़ करना है, ये इन लोगों ने प्लानिंग की है सुबह इसकी। क्राइम थ्रिलर्स देखने का आदी मुकुल अपने पीछे डिजिटल ट्रेल नहीं छोड़ रहा था, लेकिन जब पुलिस ने पूरे देश में उसके वांटेड होने के पोस्टर्स छपवाए तो हरिद्वार से लड़की को पकड़ा गया और 2 दिन बाद मुकुल ने थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस की जांच में ये लगभग साबित हो गया है कि इस दोहरे हत्याकांड में मृतक की नाबालिग बेटी और उसका बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह बराबर के भागीदार हैं। अब दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस इस मामले पर और जांच कर रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो एक खबर देखने के बाद जरूर आपको गजनी फिल्म याद आ रही होगी। आमिर खान किस तरह अपने पूरे शरीर में अपने दुश्मनों के मारने वालों के नाम गुदवा लेता है। कुछ ऐसी ही हरकत इस शैतान ने भी की। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर और अब आपको सावधान कराते हैं सड़क पर घूम रहे साइको से, रेपिस्ट से। जी हां, आजकल सड़क पर घूम रहे साइको रेपिस्ट से सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल से कुछ ऐसी ही वारदात सामने आई है जहां पुलिस ने 2 सीरियल रेपिस्टों को शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया और इस दौरान सीरियल रेपिस्ट ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा भी किया। सीरियल रेपिस्ट ने कहा है कि वो घर से ही ठान कर निकला था कि आज उसे दुष्कर्म करना है। रेपिस्ट ने पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे किए, देखिए रिपोर्ट में। ये 2 तस्वीरें, एक ग्वालियर और दूसरी भिंड के मालनपुर की पहाड़ी की है, जहां पुलिस ने 2 सीरियल रेपिस्ट को एक शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पकड़ा। दरअसल ग्वालियर में 22 मई को घर में घुसकर युवती से रेप करने वाला आरोपी हैवानियत करने की ठान करी घर से निकला था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अगर कोई महिला या बच्ची होती तो उसे भी नहीं छोड़ता। वारदात के बाद 5 दिन तक पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में आरोपी लाल रंग की ई-बाइक पर जाता दिखा। आरटीओ की सैकड़ों फाइलें पलट डाली, तब जाकर आरोपी पकड़ में आया। उसके खिलाफ ग्वालियर के अलग अलग थानों में लूट, हत्या के प्रयास और रेप के 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इसके ऊपर करीब 10-12 अपराध हैं, गंभीर लूट, हत्या का प्रयास, बलात्कार। तो पूछताछ में बात सामने आई है कि पूर्व में भी इसने एक महिला के साथ में इस प्रकार से दुष्कर्म किया था और जब ये घर से निकल के मतलब इस मानसिकता से निकलता है कि मेरे को दुष्कर्म करना है किसी महिला के साथ। वहीं भिंड पुलिस ने एक सीरियल रेपिस्ट को शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा। रेपिस्ट शिवम परिहार पर सिगवारी गांव में घर में घुसकर युवती से रेप करने का आरोप है। जवाबी कार्रवाई की जिसमें जो है आरोपी जो है उसके पैर में गोली लगी और जो है आरोपी घायल होकर गिर पड़ा। तभी जो है पुलिस के 2 जवानों ने जो है सांस के पर्चे देते हुए उसको धरतो पहुंचा। फिलहाल दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने इनके रिकॉर्ड को खंगालने में लगी हुई है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। एक बार फिर इस खबर के बाद यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर समाज में इस तरह की मानसिकता कहां से पैदा हो रही है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अशोकनगर में एक साथ एक युवती के साथ कोई 1-2 बार नहीं, कई बार दुष्कर्म हुआ है। जब युवती की शादी तय हुई तो उसके परिवार वालों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई और इस वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मारपीट की ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक अशोकनगर के रामपुरा मोहल्ले में पीड़िता के घर का है, जिसमें दुष्कर्म का आरोपी और उसके साथी खुलेआम मारपीट करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, 22 वर्षीय युवती से मारपीट करने वाले आरोपी ने दुष्कर्म किया। उसने युवती का वीडियो बनाया और फिर उसका कई दिनों तक शोषण करता रहा। लड़की का रिश्ता तय होने पर युवक ने लड़की के परिवार वालों को धमकाया और विरोध करने पर युवक ने लड़की के घर वालों के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान लड़की के पिता और भाई को गंभीर चोटें आई हैं।
वो 1 साल से परेशान कर रहा था मुझे और मेरे साथ गलत काम कर रहा था और मुझे जान से मारने की धमकी देता था मेरे घर वालों को और मुझे ब्लैकमेल करता था। उसको चिढ़ता रहता है, उससे बोलता है मेरे पास वीडियो मेरे साथ शादी कर, और अपन ने उसकी शादी पक्की कर दी तो बोलता है शादी करूँगा, नहीं करवा रहे तो मैं तुम्हें मारूंगा कहीं। तो पापा निकल रहे थे, पापा में उसने स्टील पाइप था, उसने पापा को मारा और मेरे को मारा। यहाँ लोगों ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी आदतन अपराधी है जो जिला बदर तक रह चुका है। आरोपी अपने साथियों के साथ पूरी प्लानिंग से युवती के घर पहुंचा था, मगर मोहल्ले वासियों को देखकर वो भाग खड़ा हुआ। मेरे घर में कूद के बचाई, वो तलवार लेके और लोहे की रॉड थी और डंडे लेके 4 लोग पीछे पड़े थे इसके। ये मेरे घर में कूद गया कि जैसे ये निकलेंगे तो उनकी लोगों की सलाह चल रही थी कि इस गेट से निकलेगा और खत्म कर देंगे, लेकिन उनका जब तक पुलिस नहीं आई मैंने घर से नहीं निकाला इसको। बुधवार को सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ आरोपी नकाबपोश अवस्था में पहुंचते हैं पीड़िता के घर पर और उसके साथ मारपीट करते हैं, उसका अपहरण करने का प्रयास करते हैं। हम पहुंचे हैं मौके पर, ये महज पीड़िता के कुछ कदमों से दूरी पर ही ये आरोपी का मकान है। इस मकान से वो आरोपी इस मकान में रहता था और पीड़िता जब भी यहाँ से निकलती थी वो उस तरीके से जिस तरीके की जो घटना सामने आई है उसके साथ छेड़खानी करना, उस पर कमेंट पास करना, वो इस तरीके की घटना को अंजाम लगातार देता चला आ रहा था पिछले कई सालों से। आखिरकार जब उसको मौका मिला उसने कूटनीति रचकर इस घटना को अंजाम दिया। IBC 24 की टीम आरोपी के घर पहुंची तो आरोपी के घर पर कोई नहीं था। वहीं प्रशासन का नोटिस आरोपी के घर चस्पा था। घटना में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल थे, जिसमें मुख्य आरोपी कालू उर्फ सलीम खान था। इसके अलावा मारपीट करने वालों में उसके दोनों भाई शाहरुख और समीर, पिता जोधा और एक रिश्तेदार तौफीक भी शामिल था। पीड़िता की शादी जिस व्यक्ति से तय हुई थी वो भी मौके पर मिला। उसे भी कालू ने जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाया। इस मौके पर पुलिस बल, प्रशासनिक टीम और राजस्व अमला मौजूद रहा। बच्ची ने ये बताया है कि उसके साथ करीब 1 साल से पहले 1 साल से उसको जानती थी। 29 तारीख को पहली बार इसकी रिपोर्ट आई है और उस पर ही हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई की। युवती और उसके परिजनों के साथ हुए दुर्व्यवहार के पीछे आरोपियों के हौसले आखिर बुलंद कहां से होते हैं? सवाल यह भी है कि अपराध करने के बाद एक और अपराध करना पुलिस को खुली चुनौती देने के समान है। संतोष शर्मा, IBC 24, अशोकनगर। मध्य प्रदेश में एकाएक लगातार इन दिनों अपराध बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि शुक्रवार को सीएम मोहन यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और मोहन यादव ने कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था बेहतर करने को लेकर चर्चा की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधों पर और सख्ती से निरीक्षण करने, उन्हें रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल कॉलेजों के पास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। होने वाले अपराध उन अपराधों पे और सख्ती करें। अधिकारियों का लगातार निरीक्षण होना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था बने और इस अच्छी बातों को समाज के बीच में लाएं। और जहां कहीं लगता है कि पुलिसिंग की कड़ाई की ज़रूरत है, मैंने छूट दी है कि आप जितना अपने को लगता है प्रशासन के लेवल पे आप वो पूरी सख्ती कीजिए। खासकर स्कूल कॉलेज जो प्रारंभ होने वाले हैं तो स्कूल कॉलेजों के आसपास सुरक्षा के प्रबंध कैसे रखें, उनकी विशेष चिंता करें। ऐसे कई विषयों को लेकर के मैंने अपनी बात कही। दरअसल मुख्यमंत्री के आदेश के बाद धार जिले में भी अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को सील करने की कार्रवाई प्रशासन ने की। जिन कॉलेजों पर कार्रवाई की गई है उनमें धार का रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, धामनोद का वेंकटेश नर्सिंग कॉलेज, राजगढ़ का नवरत्न कॉलेज ऑफ नर्सिंग और पीथमपुर का एक कॉलेज प्रयागराज कॉलेज ऑफ नर्सिंग शामिल है। हालांकि कुछ कॉलेज किराए के मकान में भी संचालित किए जा रहे थे। जानकारी मिली है न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने नर्सिंग कॉलेजों की जांच की थी, जिसमें इस बात की पड़ताल हुई थी। एक रोशन कॉलेज था तो उसको भी हमने सील किया है और कोशिश की है, वहाँ कुछ बच्चे हैं जिनकी एग्ज़ाम्स बाकी हैं जो पीजी कॉलेज में होने वाली हैं, तो उनको किसी तरह से कोई तकलीफ़ ना हो और एग्ज़ाम उनकी सुचारू रूप से कंडक्ट हो सके, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने रोशन कॉलेज को सील किया।
अगली खबर का रुख करते हैं। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां शाहपुरा थाना क्षेत्र के जामूढाना ग्राम में देर रात डीजे वाहन की चपेट में आने से एक महिला और बालिका की मौत हो गई। इस हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने डीजे वाहन को आग लगा दिया। आपको बता दें, बुल्ढाना गांव से दरअसल बारात आई हुई थी। रात के समय 10 बजे के आसपास डीजे संचालक ने अचानक डीजे बंद कर दिया। इसके बाद बाराती इस बात से नाराज हो गए और ड्राइवर से विवाद करने लगे, डीजे संचालक से विवाद करने लगे। ड्राइवर ने जब गाड़ी को रिवर्स लेने की कोशिश की, इसी दौरान 2 महिला और एक बालिका वाहन की चपेट में आ गई। तीनों घायलों को उपचार के लिए फिलहाल शाहपुर के शासकीय अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां एक महिला की मौत हो गई है। वहीं एक बालिका जो नाबालिग है, वो फिलहाल उसका उपचार चल रहा है, हालत गंभीर है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। एग्जिट पोल की डिबेट में कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा। कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा एग्जिट पोल की डिबेट में। एग्जिट पोल से जुड़ी किसी भी तरह की टीवी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेंगे। एआईसीसी के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये निर्देश अपने प्रवक्ताओं को दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये एआईसीसी के फैसले के बाद फैसला लिया है, क्योंकि देखिए कल 1 जून है और कल शाम 6 बजते ही एग्जिट पोल्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है, कोई भी प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में शामिल नहीं होगा। चलिए हम रुख करेंगे, नवीन सिंह हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कारण है इसके पीछे, कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में हिस्सा नहीं ले रहा है? देखिए, कांग्रेस ने अभी अपनी सफाई भी दी है इस फैसले के बाद। जैसे ही ये फैसला जारी हुआ, उसके बाद तमाम तरीके से उनकी घेराबंदी भी शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस हर बार पीठ दिखाकर भागती है। तो जिसके बाद पवन खेड़ा ने अपनी सफाई दी है, इस पर पोस्ट किया है। पवन खेड़ा ने लिखा है कि आगामी एग्जिट पोल डिबेट्स में भाग नहीं लेने की वजह सिर्फ ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि पब्लिक ने जो पोल किया है, वोटर्स ने जो वोट किया है, उसके बारे में नूरा कुश्ती नतीजों के पहले की जाए। पवन खेड़ा ने ये दावा किया है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता तमाम डिबेट्स में भाग लेंगे। लेकिन 1 तारीख के बाद से 4 तारीख के बीच में जो एग्जिट पोल और उस पर जो रिएक्शन होने हैं, उस पर नूरा कुश्ती करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है और कांग्रेस के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस किसी भी टेलीविजन चैनल की टीआरपी बढ़ाना नहीं चाहती। इसलिए इन डिबेट से शाम 6 बजे के बाद से कल शाम 6 बजे के बाद से जो एग्जिट पोल पर डिबेट होनी है, उसके बाद उसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया। और कांग्रेस पार्टी ने ये उम्मीद जाहिर की है कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया अलायंस के तमाम जो सहयोगी दल हैं, वो भी किसी तरीके के डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि उन पर सिर्फ उनसे ये अपील की गई है, कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से कोई अभी ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है कि वो टीवी डिबेट्स में शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये तय है, कल शाम 6 बजे के बाद से एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे और कांग्रेस ने फिलहाल उसका बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता किसी भी टीवी डिबेट में पार्ट नहीं लेगा, उसमें शामिल नहीं होगा और किसी भी तरीके की चर्चा नहीं करेगा, ना ही रिएक्शन देगा। तो ये एक बड़ा फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लिया है, मध्य प्रदेश के लिहाज से भी लिया है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के जो तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं, उन सबको ये निर्देश गया है। छत्तीसगढ़ में भी ये निर्देश गया है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में भी ये निर्देश गया है और देश के तमाम यानी एक बड़ा फैसला नवीन पार्टी ने लिया है और उसे अमली जामा पहनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हालांकि बहरहाल अब तक तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देश भर में सभी कांग्रेस के प्रवक्ता, अलायंस के प्रवक्ता जुड़ रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल अब इसके बाद ये भी हो जाता है कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे और परिणामों के बाद फिर कांग्रेस के प्रवक्ता, अलायंस के नेता प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में किस तरह अपनी बात रखेंगे, क्या चैलेंज और बढ़ जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखिए छत्तीसगढ़ी अंदाज में खास बुलेटिन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।